आज हम डैम्प्ड ऑसिलेशन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। नंबर 1, एक पेंडुलम का दोलन काल 2 सेकंड है तथा प्रथम आयाम 2 डिग्री है। 20 सेकंड के पश्चात उसका आयाम 1.5 डिग्री रह जाता है। अवमंदन गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी अपने को यहाँ पे आर का मान निकालना है। अपन जानते हैं पेंडुलम का विस्थापन होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस आर टी। प्रथम आयाम जो है 2 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस आर टी अपॉन 4। जब t इज इक्वल टू t/4 हो। परंतु t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 2 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस t अपॉन 2 और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर अपन जानते हैं थीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है अपने को 1.5 डिग्री। मैं कह सकता हूँ 1.5 इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस 20r। यदि अपन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी 2/1.5 इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर 19.5r या 4/3 इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर 19.5r या 19 दोनों तरफ लॉग लें अपन तो 19.5r इज इक्वल टू 2.303 लॉग 4/3 और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास r का मान आएगा 0.015 सेकेंड इनवर्स या सेकेंड रेज़्ड टू पावर -1। और यदि अपन इसका गुणता गुणांक भी निकालना चाहें तो अपन कह सकते हैं Q गुणता गुणांक होता है क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ω0 विच इज इक्वल टू ω0 अपॉन 2r विच इज इक्वल टू 2π अपॉन t इंटू 1/2r। तो ये आ जाएगा इसको अपन गुणता विभाग इसका गुणता कारक पाई अपॉन कैपिटल T इंटू आर विच इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 2 इंटू 0.015 विच इज इक्वल टू 104.76। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, किसी दोलक की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तथा अवमंदन नियतांक 0.23 प्रति सेकंड है। गणना कीजिए ए पहला विश्रांति काल निकालिए रिलैक्सेशन टाइम जिसको अपन कहते हैं, गुणता कारक यानी क्वालिटी फैक्टर तथा वह समय जिसमें उसकी ऊर्जा उस ऊर्जा का 10वां हिस्सा रह जाती है जो बाह्य उत्तेजन हटाते समय थी। तो क्वेश्चन के अनुसार अपन कह सकते हैं कि दोलक की आवृत्ति n इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज अपने को दी गई है तो ω0 इज इक्वल टू 2πn विच इज इक्वल टू 400 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ना अवमंदन नियतांक R इज इक्वल टू 0.23 प्रति सेकेंड। तो विश्रांति काल हो जाएगा टो इज इक्वल टू 1/2r विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.23 क्योंकि R अपने को गिवन है 0.23। सो दिस इज इक्वल टू 2.17 सेकेंड्स। क्वालिटी फैक्टर इज कैपिटल Q इज इक्वल टू ω0 टो। ω0 इज 400 इंटू 3.14 इंटू 2.17 तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगी 2725.52। एनर्जी के लिए अपन जानते हैं कि कैपिटल E इज इक्वल टू E0 इंटू माइनस टी अपॉन टो। यहाँ E इज इक्वल टू E0 अपॉन 10 तथा टो इज इक्वल टू 2.17 सेकेंड। तो अपने पास E0 अपॉन 10 इज इक्वल टू E0 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस टी अपॉन 2.17 और यदि इसको लॉग लेके सॉल्व करें तो t का मान आएगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, 300 दोलन प्रति सेकंड आवृत्ति वाले दोलक का आयाम 3000 कंपनों के उपरांत अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। गणना कीजिए। सबसे पहले अवमंदन नियतांक, दूसरा विश्रांति काल, तीसरा विशेषता गुणांक
तथा वह समय जिसमें ऊर्जा प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाती है। तो अपन लोग को क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो ये देखिए, अपन कह सकते हैं ओमेगा दोलक की आवृत्ति ओमेगा 0 का मान होगा 2πn विच इज इक्वल टू एन अपने को दिया गया है 300 दोलन, तो अब इसका मान आ जाएगा 600 पाई रेडियंस पर सेकेंड। कंपनों की संख्या 3000, तो 3000 कंपनों में लगा समय दिस इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3000/300 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अब एक एक करके अपन सब निकालते हैं। अवमंदन गुणांक या अवमंदन नियतांक कितना हो जाएगा? टी समय पश्चात दोलक का आयाम होता है, अपन जानते हैं ए इज इक्वल टू A0 इंटू e⁻⁻RT। नाउ ए इज इक्वल टू A0/10 एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो A0/10 इज इक्वल टू A0 इंटू e⁻10R, या लॉग लेने पर इसको सॉल्व करें अपने पास तो R का मान आ जाएगा 0.23 सेकेंड पर सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल टो बराबर होगा दिस इक्वल टू 1/2R। R का मान अपने को 0.23 अभी अपन ने निकाला ही है ऊपर, तो टो हो जाएगा 2.17 सेकेंड। नाउ क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 टो विच इज इक्वल टू 600 पाई इंटू 2.17 विच इज इक्वल टू 4088.3। और टी सेकंड पश्चात ऊर्जा का मान अपने को निकालना है, तो उसके लिए सूत्र है E इज इक्वल टू E0 इंटू e⁻²RT। नाउ E इज इक्वल टू गिवन E इज इक्वल टू E0/10 एंड R इज इक्वल टू 0.23। ये मान रखने पर अपने पास E0/10 इज इक्वल टू E0 इंटू e⁻460 या e⁻0.460 इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ लॉग लेने और सॉल्व करने पर अपने पास t का मान आ जाएगा 5 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ ग्राम का एक पिंड स्प्रिंग से लटकाया जाता है जो उसे 2 सेंटीमीटर खींच लेता है। यदि स्प्रिंग का विश्रांति काल 1 सेकेंड है तो अवमंदित दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं m इज इक्वल टू 100 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम, x0 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर, टो इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो स्प्रिंग का बल नियतांक कितना होगा? स्प्रिंग का बल नियतांक होगा k इज इक्वल टू mg/x0 दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 अपॉन 0.02 विच इज इक्वल टू 49 न्यूटन पर मीटर। तो अवमंदित दोलक का आवर्तकाल कितना होगा? वो हो जाएगा, अपन जानते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2π अपॉन √k/m माइनस 1/4 टो स्क्वायर। तो T का मान इसको अपन सॉल्व करें, सारे मान रखें अपन, तो जैसे k इज इक्वल टू 49, m इज इक्वल टू 0.1, टो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो इसको यदि सॉल्व करें तो आवर्तकाल आएगा अवमंदित दोलक का 0.28 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवमंदित दोलक विराम अवस्था से प्रारंभ करके पहला आयाम 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त करता है और 100 दोलनों के पश्चात आयाम 4 सेंटीमीटर हो जाता है। प्रत्येक दोलन का समय 2.3 सेकेंड है। विश्रांति काल, अवमंदन नियतांक तथा अवमंदन की अनुपस्थिति में दोलक का आयाम ज्ञात करिए। अपन जानते हैं अवमंदित दोलनों का आयाम के लिए सूत्र है A इज इक्वल टू A0 इंटू e⁻⁻RT। पहला आयाम A1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, कब? जब T इज इक्वल टू कैपिटल T/4। तो A1 का मान हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A0 इंटू e⁻⁻R कैपिटल T/4 विच इज इक्वल टू 40 बिकॉज A1 इज 40। 100 दोलनों के पश्चात समय T इज इक्वल टू 100T प्लस T/4 तथा आयाम A201 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
Therefore A201 is equal to A0 into e raised to minus r into 100t plus t by 4 which is equal to 4. और यदि अपन इन दोनों को डिवाइड करें तो अपने पास आएगा A201 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4/40 विच इज इक्वल टू e raised to minus r into 100t plus t by 4 upon e raised to minus rt upon 4 which is equal to e raised to minus 100 rt. और इसको सॉल्व करें अपन तो अपने पास आएगा e raised to 100 rt इज इक्वल टू 10. दोनों तरफ लॉग लें और इसको सॉल्व करें तो अपने पास, क्योंकि अपन जानते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2.3 सेकेंड, तो R का मान आ जाएगा 0.01 प्रति सेकेंड. विश्रांति काल होगा R इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू 1/2R विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू 50 सेकेंड. अपन जानते हैं A1 इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेज़ टू माइनस आर कैपिटल T अपॉन 4, या A0 इज इक्वल टू A1 इंटू ई रेज़ टू पावर आर कैपिटल T अपॉन 4. A1 का मान 40 ई रेज़ टू पावर 0.01 T इज कैपिटल T इज 2.3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 40 इंटू ई रेज़ टू पावर 0.00575. दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करें तो अपने पास A0 का मान आएगा 40.24. और न्यूमेरिकल्स भी आप इसी तरीके से सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.